Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एक चैनल गाइडेंस है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कन्वे। और इसके अलावा आज की जो भी मैसेजेस हैं चैनलिंग वाले वो भी मैं आपको दे देती हूँ। एक कल रात को एक चैनल गाइडेंस आई थी। इट वाज लाइक कि कुछ डीएफ्स जो हैं मैनिफेस्टेशन थोड़े से गलत तरीके से कर रही हैं। प्रॉब्ली जो डीएफ जर्नी के मिडल में है या जर्नी की स्टार्टिंग में है, ये मैसेज उनके लिए है, व्हाट आई बिलीव, बट यू ऑल शुड नो अबाउट इट। इट्स लाइक मैनिफेस्टेशन में कहीं कुछ गलती हो रही है। जो आपको बोला जाता है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचिए या सेल्फ लव फॉलो करिए, सेल्फ केयर फॉलो करिए, सेल्फ वर्थ के बारे में सोचिए, अपने पर्पस के बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए, अपने एम्बिशंस के बारे में सोचे जाइए। लाइक इट्स लाइक ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप अपने डीएम पर कम ध्यान दें और आप उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पर आपकी यूनियन लिखी है, या आप उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते में आपकी यूनियन डिस्टाइंड है, राइट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो कॉस्मोस है ये एक होलोग्राफिक फॉर्म में है, ठीक है। होलोग्राफिक फॉर्म मीन्स जिसमें आवाज़ गूंजती है, या जो चीज़ जाती है वो लौट कर आती है, जहाँ चीज़ें बाउंस बैक होती हैं, दैट सॉर्ट ऑफ, राइट। इस तरह का फॉर्मेशन है कॉस्मोस का। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वो सोच हमारे पास लौट कर आती है, या हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं वो एफर्ट्स फिजिकल रियलिटी के रूप में हमारे पास लौट कर आते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन में गलती कहाँ होती है? जब आप किसी पर्सन के बारे में अपने से ज़्यादा सोचते हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप अपनी कॉन्शियस को रिजेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में ज़्यादा सोच के अपनी कॉन्शियस को, अपनी सोल को ये बता करके कि मेरी वो वर्थ नहीं है, मैं उसके बाद हूँ, उसकी वर्थ पहले है। तो यू मैनिफेस्ट समथिंग विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप ये बताते हो कि आई वर्थ रिजेक्शन। अब क्योंकि मैं खुद को रिजेक्ट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली पूरा यूनिवर्स भी आपको रिजेक्शन ही भेजेगा, क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। ये इस तरह से वर्क करता है। सेकेंडली क्या होता है कि आप बार बार विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हो। अब बार बार विक्टिम मेंटेलिटी में जाने से आप क्या सोचते हो कि उसने मेरे को डिच कर दिया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया था, उसने मेरे साथ किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था एंड ऑल, ठीक है। जब जब आप विक्टिम मेंटेलिटी में जाते हो then also you make your conscious force to an extent कि आपकी कॉन्शियस को लगे कि वो रिजेक्टेड है कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली रिजेक्टेड सोल है, क्योंकि वो विक्टिम है, वो आई ही इसलिए है, विक्टिम बनने ही आई है। तो व्हेन यू डू दैट देन ऑल्सो यू मैनिफेस्ट this victim sort of things, victim sort of events जिसमें आप विक्टिम बन के रह जाते हो। हेट्रेड मिलती है आपको, जेलेसी मिलती है, फ्रॉड होता है, डिसऑनेस्टी होती है, यूटिलाइजेशंस होते हैं, एंड यू फील सो मच ऑफ द विक्टिम मेंटेलिटी वाला हिसाब हो जाता है कि यार मेरे साथ ही क्यों। बट यू नेवर नो कि वो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। डेफिनेटली देर आर सम ऑफ द थिंग्स के जब तक आप एक सिचुएशन से सीख नहीं जाते, लर्निंग्स नहीं ले लेते, डेफिनेटली आप उस सर्कल में घूमते रहते हैं, उसी लूप में घूमते रहते हैं। एज अ स्पाइरल आपको बाहर निकलना होता है उससे, लेकिन कई बार स्पाइरल में आगे जाकर भी आप फिर से वापस आकर उस सर्कल में घूमने लग जाते हैं। अब इतना आगे बढ़ने के बाद इज़ इट राइट कि आप वापस में उसी लूप में, उसी सर्कल में घूमते रह जाएं? तो इसीलिए यूनिवर्स की साइड से बीच बीच में इंटरफेरेंस होता है। अभी जो रिसेंटली कुछ ट्रिगरिंग डेज गए वो इसलिए थे कि जो भी ट्रिगर्स हमें मिले वो इसलिए थे कि हमारे अंदर जो दबे हुए सप्रेस्ड विक्टिम इमोशंस थे वो सरफेस पे आए और वो रिलीज़ हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, हमारे एफर्ट से भी और यूनिवर्स के मिरेकल से भी, ठीक है।
तो दैट इज़ डन, बट इट इज़ आवर जॉब एज़ वेल कि हम डेली बेसिस पे चेक करें कि हमें क्या चीज़ परेशान कर रही है और उसे रिजॉल्व करें, ठीक है। बिसाइड्स हीलिंग या मेडिटेशन या जो भी हम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, यू ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग। जितने भी काउंसलिंग वीडियोज़ हैं, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगे आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने में। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज़, ऑल आर पोस्टेड ऑन द चैनल। जो रह गए हैं कुछ एक, वो भी मैं पोस्ट करती जाऊँगी धीरे धीरे। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम एज ऑफ नाउ। सो एनीवेज उसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, तो यू कैन गो फॉर देम फर्स्ट ऑफ ऑल। प्लस पॉइंट इज़ दैट यूनिवर्सल एनर्जी भी कल से कुछ इस तरह की हैं कि सडनली बहुत सारी नेगेटिविटीज़ और सप्रेस्ड इमोशंस और बहुत सारे हर्टफुल पेनफुल मेमोरीज एंड मोमेंट्स जो भी हमारी सोल को डिप्लीट करी थी, वो सब कुछ काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया है हमारे अंदर से, हमारी कॉन्शियसनेस से। एंड वी आर इनटू वेरी पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस नाउ, बट वी नीड टू टेक एक्शंस फर्दर ताकि हम कुछ अचीव कर सकें, जो हम करने आए हैं वो हम कर सकें। तो ये जो मैसेज था रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का, ये मुझे मिला कल नाइट में। एंड आई समहाउ कंक्लूडेड कि इस एक्लिप्स में लाइक एनर्जी वाज लाइक कि जो भी हम गलत कर रहे हैं, जो भी हमारी गलत पैटर्न्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, वी हैव टू शेड देम। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस ग्रुप में या कुछ ना कुछ डीएफ्स ये ज़रूर कुछ गलत मैनिफेस्टेशन में है, इसलिए ये मैसेज मुझे मिला इसके लिए, सो दैट आई कैन कन्वे इट टू यू, राइट। अब बियॉन्ड दिस जो आज की चैनल्ड गाइडेंस है, इट वाज लाइक जिस तरह के विजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। जिस तरह से अर्थ 3D टू 5D स्प्लिट हुई है, दैट मीन्स अर्थ ने अपना जो ओल्ड फॉर्म था, ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड लेयर थी, वो रिलीज़ कर दी और वो स्प्लिट होके एक नई कॉन्शियसनेस में चली गई, एक हायर कॉन्शियसनेस में चली गई है, राइट। शिफ्ट हो गई है। अब यही शिफ्ट की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि शक्ति इतनी चरम सीमा पे है कि शिव जागृत हो गए हैं। शिव की एक्टिवेशन के मुझे साइंस भी मिले थे और चैनलिंग भी आई थी, डाउनलोड्स भी हुए थे, एवरीथिंग। टुडे मॉर्निंग ऑल्सो आई रिसीव्ड इट। नाउ द सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन विद यू। यू हैव टू शेड योर ओल्ड पैटर्न्स। जो बातें आप मन में रख लेते थे, दबा लेते थे, यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप सप्रेस नहीं कर सकते अपने इमोशंस। आप जो भी बात सही है उसको आप फेवर करो, वो चीज़ आपके लिए सही है, यू वांट टू गो फॉर इट। जस्ट डोंट, ठीक है दूसरों की बात मानना अच्छी बात होती है एंड ऑल, बट it's like your soul is here for experience, to explore something. if you feel like कि अगर कोई चीज़ आपके लिए सही है, कोई चीज़ के लिए जाने से if you'll be independent, if you'll be in abundance, if you'll be happy, if you'll be in peace, then why not, ठीक है। तो you have to take your stand, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। एंड यहाँ से आपकी शक्ति की जो चरम सीमा शुरू होगी और इट विल अवेकन योर शिव कम्प्लीटली। और जिस तरह से शिव और शक्ति का मिलन हुआ है, अलाइनमेंट बैठ रही है शिव और शक्ति के एनर्जीज़ में, इसी तरह की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मेस्कुलिन की भी है कि डिवाइन मेस्कुलिन्स आर कमिंग इन दैट अलाइनमेंट और एक्टिवेशन हो रही है डिवाइन मेस्कुलिन्स के बीच में। लाइक दे आर इनटू पैनिक, दे आर इनटू रियलाइजेशन, डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं। रनर चेजर डायनामिक हैज़ बीन लाइक completely finished और DMs आर लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। दे आर इनटू द फीलिंग के दे नो कि मैंने इस बार अपनी DF को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और मे बी वो वापस ना आए अब। तो दे आर लाइक दैट एंड दे आर थिंकिंग अबाउट द वेज कि किस तरह से इसे मनाया जा सकता है, कैसे माफ़ी मांगूँ, कैसे अपोलोजाइज़ करूँ, कैसे अपनी फीलिंग्स बताऊँ एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये बहुत सारे DMs के साथ चल रहा है, बट अगेन उनको उस कंफर्ट जोन को शेड करने में प्रॉब्लम हो रही है
कुछ हद तक, जिसमें वो अभी तक थे कि भाई सब बैलेंस भी रहे, कार्मिक भी साथ में बैठा रहे, डीएफ भी आ जाए, सब साथ में रहें, और मैं जैसा चाहूँ उतना अटेंड करूँ किसी को, जिसको मैं खुश रखना चाहूँ उसको खुश रखूँ, जैसा मुझे करना हो, मुझे नहीं किसी को कन्वे करना हो, फीलिंग छुपानी हो तो फीलिंग छुपाऊँ, कन्वे ना करना हो तो कन्वे ना करूँ, कन्वे करने का मन हो तो ऐसे कर दूँ कि किसी को पता ही ना चले किसके लिए क्या लिखा है, किसको क्या बोल रहा हूँ, दैट वे, ठीक है। तो वो एक कन्फ्यूजन एनर्जी क्रिएट करता है, बट दे नाउ हैव टू शेड देयर वेज, और ये कंफर्ट जोन से उन्हें निकलना पड़ेगा। बट उसको सपोर्ट करने के लिए यू ऑल्सो हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन गाइज। जब तक कंफर्ट जोन से अपने नहीं निकलोगे पूरी तरह से, आप कैसे अपनी डीएम को उस कंफर्ट जोन से निकालोगे, ये बताओ। बट यू आर नॉट मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको लगता है कि किसी की बात मान के या अपने इमोशंस को सप्रेस करके या सेक्रीफाइसेस करके या अपनी सोल को कहीं ना कहीं दबाकर थिंग्स आर लाइक पीसफुल, तो यू गो फॉर इट ऑलवेज। लेकिन सही का साथ देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली। सो यू नो दैट, ये तो समझाने की बात ही नहीं है, बट येस यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू फुलफिल योर पर्पस। अभी भी मैं जितनी डीएफ से मेरी बात हुई है, मोस्ट ऑफ ऑल पिछले 6 महीने की बात कर रही हूँ, सब ने यही बोला कि हाँ हमने आपसे लाइफ पर्पस पता किया था, बट वी आर नॉट डूइंग दैट। हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिकली हमसे जितना जितना हो जाता है ना हम उतना कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज इधर वी आर बिजी और वी हैव नो सोर्स टू डू इट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो इनिशिएट ही नहीं लिया। आप एक कदम बढ़ाओगे ना, 100 कदम आपको आगे यूनिवर्स उठा के खड़ा कर देंगे, लेकिन वो एक कदम जनरली, जो मेरी रीडिंग है आप लोगों के बारे में, सारी डीएफ्स के बारे में, वो एक कदम नहीं बढ़ाया गया है अभी तक। तो इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लीव योर कंफर्ट जोन, तो डीएम भी आपको मिरर कर रहा है, उसकी भी फिर गलती नहीं है। एंड देन यू गेट टायर्ड बिकॉज यू थिंक कि इनर वर्क करने से डीएम आ जाएगा। इनर वर्क करने से बेसिकली यू विल बी इनटू दैट पावर कि डीएम भी अपनी सारी वो जो शेल बना के बैठा है आसपास, ही विल कम इनटू दैट पावर, वो शेल तोड़ के, एंड देन अलाइनमेंट विल हैपन। तो ठीक है, इनर वर्क इज़ लाइक आपको पावर में लाने के लिए है, आपको मजबूत करने के लिए है, आपको अपनी स्ट्रेंथ याद दिलाने के लिए होता है, और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी उससे इन्हेंस होती हैं। अकॉर्डिंगली डीएम्स भी आपको मिरर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको सपोर्ट करती हैं व्हेन यू डू इनर वर्क, और उससे थोड़ा सा ये जो जर्नी है ये सपोर्ट हो जाती है, स्पीडी भी हो जाती है, ठीक है। तो इनर वर्क इज़ नॉट, यू आर नॉट डूइंग इनर वर्क फॉर योर डीएम, यू आर डूइंग इनर वर्क फॉर योर सेल्फ। तो टायर्ड होने का तो कोई सवाल ही नहीं है जब हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। और एंड इन द डेज जब आपको लगता है कि आप बहुत टायर्ड हो, यू नीड अ ब्रेक और समथिंग, टेक दैट ब्रेक। अपने आप को बर्डन नहीं करो किसी चीज़ से, वो ब्रेक ले लो, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, इफ़ यू फील लाइक, और उसके बाद अगेन यू रिज्यूविनेट योर सेल्फ, और उसके बाद लग जाओ अपने काम पे। योर इनर वर्क विल टेक यू टू ग्रेट सक्सेस, ग्रेट अबंडेंस, ग्रेट हाइट्स। एनीवेज, जो मैं विजन्स बता रही थी उसमें यही था कि आपको खुद को स्प्लिट करना पड़ेगा, वो ओल्ड सेल्फ शेड करना पड़ेगा, वो लेयर अपनी निकालनी पड़ेगी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना पड़ेगा। और जब आप एक नई फॉर्म में एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ दुनिया में आगे कदम बढ़ाओगे, देन थिंग्स विल बी मच मोर बेटर फॉर यू एंड देयर विल बी यूनियंस। क्योंकि 5D लेयरिंग में, जैसे 5D कॉन्शियसनेस में, आई वुड से 5D कॉन्शियसनेस में सेपरेशंस नहीं होते, उसमें यूनियन ही रहते हैं, शिव और शक्ति यूनियन में ही रहते हैं, अलाइनमेंट में ही रहते हैं, राइट। तो दिस इज़ द थिंग वेयर वी आर लैकिंग। अनदर थिंग इज़ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर हम लोग रिजिस्ट करेंगे जो भी चेंजेस हमारी लाइफ मांग रही है हमसे, इफ़ वील रेजिस्ट टू इट, जैसे कि मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग, देन यूनिवर्स विल टेक एक्शन। शायद कुछ हद तक हो भी रहे हैं और आगे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे होंगे। यूनिवर्स विल डू समथिंग, जैसे कि आप एक बार में स्प्लिट होके हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाओगे,
तो you can take it as a strong channeling or as a warning, because DFs are not a lot of DFs I would say are not understanding कि उनका जो पर्पस है वो अब पूरा करने का टाइम आ गया है अर्थ पे. दैट्स वाई यू आर हेयर. इफ़ यू वोंट मूव टुवर्ड्स दैट पाथ, तो यूनिवर्स की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ज़रूर होगा जैसे कि आपकी लाइफ एक बार में आपके पाथ की तरफ, आपके लाइफ पर्पस, सोल मिशन की तरफ मुड़ जाएगी, एंड देन यू विल बी डूइंग इट. तो बेटर टू लाइक मेक थिंग स्टार्ट नाउ, बिकॉज डिवाइन इंटरफेरेंस जब होती है ना, फिर चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो जाती हैं. सो दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू शुड go ahead with your purpose, and this is for all of us, not only you guys, it's for me as well. And union energy is already in the air. DMs may come, may communicate. जहाँ पे delays हो रहे हैं वहाँ इसीलिए हो रहे हैं कि we are not breaking our shell, we are not moving out of our comfort zone. और जब हम अपना ये जो लाइफ पर्पस स्टार्ट करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लाइफ पर्पस, इट्स अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 5D consciousness, and it's about establishment of the new earth basically. So we have to understand that we have a big purpose. ये छोटा मोटा सा कुछ भी हम कर लेते हैं साथ में, इससे कुछ नहीं होगा. जिस चीज़ के लिए आप हैं, यू हैव टू डू दैट. और जब हम उस फेज़ में आ जाएंगे, तब हमारी और यूनिवर्स हमें अब और डिले नहीं करने देगा, हमें अब और इस चीज़ को अवॉइड नहीं करने देगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम. और एनर्जीज़ ही इस तरह की हैं कि अब लग जाइए काम पर. एंड व्हेन वील बी इन दैट फेज, देन वील बी इन यूनियन विद आवर DM, बिकॉज देन वील बी इन द अर्धनारीश्वर फॉर्म. लेकिन अर्धनारीश्वर फॉर्म में आने के पहले DM को भी उतनी ही ज़्यादा पावर में आना चाहिए, शिव की तरह होना चाहिए, और DF को भी शक्ति की तरह अपनी पावर में होना चाहिए. वेयर अ लॉट ऑफ DFs आर स्टिल नॉट देयर. ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग थी, सॉर्ट ऑफ वार्निंग जैसी भी थी, एंड दैट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, ऑल ऑफ द DFs. सो प्लीज़ बी माइंडफुल अबाउट इट गाइज. ये भी प्लीज़ याद रखिए कि यूनियन का टाइम है, तो बहुत हद तक कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है. DMs आपको कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीपैथिकली और इन फिजिकल. दे आर इनटू अ लॉट ऑफ पर्जिंग, दे आर इनटू अ लॉट ऑफ एम्प्टीनेस, एंड दे आर फीलिंग वेरी लाइक वर्थलेस विदाउट अस. तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी वो कांटेक्ट करें, डोंट इंसल्ट देम, जस्ट कीप ऑन सपोर्टिंग देम, बट ऑल्सो कीप योर सेल्फ इन टू बैलेंस. ऐसे नहीं कि बिल्कुल उनको शो कर दो कि हाँ हाँ मतलब लाइक मुझे सब पता था एंड ऑल, या लाइक आई कांट लिव विदाउट यू एंड ऑल. इस तरह से मत अभी बिहेव करिए. ठीक है, अपने इमोशंस आप सब एक्सप्रेस कर सकते हो, बट फर्स्टली इट शुड बी इन द बैलेंस्ड वे, बिकॉज चीज़ें धीरे धीरे ही आगे प्रोसीड करते हैं. DMs मोस्टली एक साथ सब कुछ नहीं बोलते. सो यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि उनको उस एनर्जी में मत ले जाइएगा वापस से, कि जहाँ पे वो एक प्ले बॉय टाइप ऑफ कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. लेट देम रियलाइज योर वर्थ, एंड इट विल बेसिकली हैपन विद टाइम. DM एनर्जी मैं बता देती हूँ. DM एनर्जी इज़ लाइक दे आर मिसिंग देयर DFs अ लॉट, जैसे कि मैंने बताया, और उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस चीज़ का, एंड दे हैव अ फीलिंग कि मतलब DF किसी तरह से वापस आ जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, मैं उसको लाइक अपोलोजाइज़ कर दूँ, और मैं उसको किसी तरह से अपनी फीलिंग बता दूँ, बट दे आर स्टिल लाइक प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू find those words which they want to say to DF. तो उनकी एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी. अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स आर रिसीव्ड
सिंस yesterday नाइट एंड टुडे एज वेल, और एक सीरीज़ में ये सॉन्ग्स थे सारे, तो आई विल टेल यू, प्लीज़ गो थ्रू देम, ओके। एंड गाइज, सीरियसली अब लाइफ पर्पस को स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, प्लीज़ ट्राई टू अकम्प्लिश इट एट द अर्लीस्ट, और जिनका अकम्प्लिशमेंट होने वाला है, प्लीज़ ट्राई टू लॉन्च इट एट द अर्लीस्ट, बिकॉज वी कांट मेक एनी मोर डिलेज नाउ। यूनियन का भी टाइम आ गया है नाउ। थिंग इज़ कि हम डिले कर रहे हैं चीज़ों को, सो प्लीज़ जस्ट गिव इट अ थॉट एंड गो फॉर इट, बिकॉज अगर हम स्टबर्न बनेंगे, अगर हम रेजिस्ट करेंगे चीज़ों को, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन ही चीज़ें सेटअप कर देगी इससे रिलेटेड। और ये डिवाइन इंटरफेरेंस की सिग्निफिकेंस ये है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे नहीं कि डिवाइन को ज़बरदस्ती हमसे ही अपना काम कराना है, ठीक है। ये तो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा कर्मा रहेगा, बट डिवाइन हमारा अच्छा चाहते हैं, तो डिवाइन इंटरफेरेंस जो वो करना पड़ेगा उनको, अगर हम रेजिस्ट करेंगे, वो सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए वो इंटरफेयर करेंगे। बिकॉज यू सी, अगर हम 5D में जाने के बाद वापस से 3D में आते हैं, तो हम कहाँ के रह जाते हैं, बिकॉज वी नो द वर्थ के हम क्या डिज़र्व करते हैं, और फिर हम अपने कर्मास की वजह से 3D में अगर उस जोन में आ जाते हैं, वील फाइंड आवरसेल्व्स कम्प्लीटली लॉस्ट। हमें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम उस जोन से बाहर आ चुके हैं, और हम पूरी तरह से, बुरी तरह से अपने कर्मास के नीचे दब जाएंगे, एंड it can create some sort of devil energy within us as well. Otherwise, it will create a lot of unhappiness and a burden of tons of karmas above us. और डिवाइन जो हैं वो सिर्फ हमें इन्हीं चीज़ों से बचाना चाहते हैं, हमारे खुद के कर्मों से बचाना चाहते हैं। एक जर्नी जो हमने इतने सारे लाइफ टाइम्स में इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करके सीखा, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम वापस से खुद को रेजिस्ट करके, या जो हमारा मिशन है उसके लिए हम नहीं यहाँ पर अपना पूरा करेंगे उसको, या हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, या हम खुद को रेजिस्ट करेंगे, अपनी खुशी नहीं देखेंगे, और अभी भी हम सेक्रीफाइसेस करते रहेंगे इन द फॉर्म के जहाँ हमारी सोल डिप्लीट हो रही है, देन किसके कर्मा है ये, किसके कर्मा क्रिएट होंगे, कौन 3D में वापस चला जाएगा। और 3D जोन इज़ लाइक इट्स कम्प्लीटली वाइब्ड ऑफ, पूरा 5D का ही कॉन्शियसनेस अब आगे चलेगा। जो 3D में रह गया, समझ लीजिए वो लॉस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दैट्स वाई अवेकनिंग हैज़ बीन डन, और अभी भी इतने लोगों की चल रही है, और हमें भी बोला गया कि कॉन्शियसनेस स्प्रेड करो, अवेकनिंग में हेल्प करो लोगों की, इवन एनिमल्स की और बर्ड्स की, क्योंकि सभी हर प्राणी की अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। बिकॉज 3D से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमें 5D में शिफ्ट करवाना है, उस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करवाना है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाएं, लॉस्ट ना होके रह जाएं, जस्ट बिकॉज कि उनको कुछ पता नहीं है। हमें तो पता है, वी नो वॉट आवर वर्क इज, एंड वी आर नॉट डूइंग इट, देन वॉट काइंड ऑफ डिविनिटी इट इज। जस्ट गिव इट अ थॉट एंड क्वेश्चन योरसेल्फ गाइस। सो बेटर डर की एनर्जी से नहीं, फियर से नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक इनिशिएटिव के साथ आप अपने पर्पस में आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कीजिए, थोड़ी डेडिकेशन में आइए, राइट। And that's it for now. Do take care of yourself and your family. God bless us all. Bye bye. Good night.